ने कहा फिर सरकार मेरे माथे पे हाथ रख करके मुझे पकड़ लीजिए, गिरे ही नहीं आप। लखनलाल जी ने कहा जल्दी रखिए प्रभु इसके माथे पे हाथ, इसकी बुद्धि जो खराब हो गई ना वो ठीक हो जाएगी, इसकी बुद्धि को सही करने का एक ही तरीका है, माथे पे हाथ रख दो। भगवान ने केवट के माथे पर हाथ रखा और केवट प्रेम से प्रभु के चरणों को धो रहा है। धोते धोते बोले बड़ा विलम्ब हो गया। भगवान ने कहा भैया कब तक चरण धोगे? अरे जल्दी से चरण धो और नौका में बिठा करके पार उतारो। केवट कह रहा है प्रभु अभी थोड़ा समय है, धोने दीजिए ना चरण। बोले प्रेम से चरण धो रहा है। भगवान का पूरा शरीर हिलता है। भगवान केवट के माथे पे हाथ रख करके केवट को कृतार्थ करते हैं, केवट को धन्य करते हैं। चरण जब धो दिया केवट ने, भगवान ने कहा भैया बताओ अब क्या मैं नौका में जाकर के बैठ जाऊं? केवट ने कहा अभी नहीं। फिर बोले अभी तो चरणामृत लेना बाकी है। केवट ने सबको चरणामृत बांटा। अब लखनलाल जी किशोरी जी को देख रहे, किशोरी जी लखनलाल जी को देख रहे, क्या करें? किशोरी जी ने कहा लखनलाल चरणामृत तो केवट बांट रहा है, अब हमें भी तो चरणामृत पीना है प्रभु का, तो क्या करें भैया? बोले चलो केवट के सामने हाथ फैलाओ और मांगो कि हमें भी प्रभु का चरणामृत दे दो। लखनलाल जी ने कहा भैया हम केवट से मांगे। किशोरी जी ने कहा जब राम जी ने मांग दिया तो हमें तुम्हें मांगने में क्या जाता, मांगो ना। जब यहाँ ऊपर से ही मांगना शुरू हो गया तो हम क्यों नहीं मांगेंगे? अब दोनों ने चरणामृत लेकर के पिया। अब बोले भगवान कहते अब जाकर क्या मैं नौका में बैठ जाऊं? केवट ने कहा नहीं प्रभु अभी आपके सामने एक लाइन लगी है। कौन सी लाइन? बोले हम तो लाइन तोड़ने वाले आदमी नहीं है। केवट ने कहा यही तो विडंबना है कि हमारी लाइन किसी को दिखती नहीं। मेरे सामने कौन सी लाइन है? बोले प्रभु मेरे बहुत सारे पूर्वज अभी लाइन में लगे हैं, अभी वो पार नहीं हुए। तो प्रभु मैंने सुना है कि आपने वशिष्ठ जी से कर्म कांड भी सीखा है, तो अपने चरणामृत से ही मेरे पूर्वजों को पहले पार उतारिए, फिर आप नौका में बैठे मैं आपको पार उतारूंगा। पहले मेरे पूर्वजों को आप पार करो। धन्य है ये केवट। बोले अपने पूर्वजों को आज पहले पार उतारा। और केवट क्या कह रहा है? बोले गौतम तिय तारण अघो को उद्धारण, गौतम तिय तारण अघो को उदाहरण, प्रेम से पगों को पखारन मोहे दे दीजिए और धोए को चरण, केते केते देख धो धरणी पे रखी चरण, फिर भ्रम दुगुन न कीजिए। प्रभु धरती पे चरण मत रखिएगा। क्यों? बोले धरती पे चरण रख दिया तो फिर से इसमें रज कण लग जाएगा। भगवान ने कहा क्या मैं जाके नौका में बैठ जाऊं? नहीं सरकार ऐसे नहीं, धरती पे चरण मत रखना। क्यों? चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब विनु, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर दीजिए, मेरे माथे पे हाथ रखिए। उसके बाद बोले केवट कहता है प्रभु नौका में बैठने की एक युक्ति थी, कैसे बैठूं मैं नौका में? केवट जहाँ राम जी खड़े थे वहां से लेकर के नौका तक लेट गया। बोले प्रभु मेरे शरीर पे चरण रह करके आप नौका में जाकर के विराजमान हुई। क्यों? आप मेरे शरीर पे चरण रह करके नौका में जाकर के विराजमान होंगे ना तो आने वाले समय में भविष्य में कभी मेरे जीवन में मेरे मन में यह अभिमान नहीं आएगा कि मैंने प्रभु के चरणों को धोया था। प्रभु आपने बलि से 3 पग भूमि मांगा, पहला कदम आपने धरती पे, दूसरा कदम आपने आकाश में, तीसरा चरण आपने जैसे बलि के माथे पर रह करके बलि के मान का मर्दन किया, ऐसे हे सरकार मेरे शरीर पर चरण रह करके आप नौका में जाकर विराजमान हुए। पहला फायदा तो मुझे ये होगा कि आपके चरणों का रज नहीं लगेगा। तो क्यों भाई तुम चरण रज से इतना डरते क्यों हो? तुम्हारी नौका में तो 4 चरण रज प्रभु का पड़ जाएगा तो तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हारी नौका धन्य हो जाएगी। केवट ने कहा छोटे सरकार लखनलाल एक बात मैं बताऊं, अहिल्या को चरण रज की आवश्यकता थी क्योंकि अहिल्या से अपराध हुआ था, पर मेरी नौका को रज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरी नौका ने आज तक कोई अपराध नहीं किया। धन्य है ये केवट जिसने साधन शुद्धि का दावा कर दिया। ऐसा कोई भक्त नहीं ये जो पूरी तरह से कह सके कि मेरी साधना पवित्र है, मेरी साधना शुद्ध है, पर इस केवट ने कहा मेरी साधना में कहीं कोई खोट नहीं है। इसे नहीं चाहिए चरण रज, इसे तो चरण चाहिए। शरीर पे चरण रखिए और नौका में विराजमान हुई। भगवान
बोले नौका में बैठने से पहले किशोरी जी को बिठाए, लखनलाल जी बैठे, भगवान बैठे नौका में। अब नौका की जो रस्सी बंदी थी उसको केवट ने खोला और खोल करके बोले अब वो केवट नौका लेके जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर घुमाए कभी उधर घुमाए। राम जी ने केवट से कहा भैया हमें चक्कर आ रहा है, क्यों हमें इतना घुमा रहे हो? नौका में बैठने की अधिक आदत नहीं है, डर लग रहा है, चक्कर आ रहा है हमें। केवट ने कहा बस सरकार 2-4 चक्कर में परेशान हो गए। अरे भूल गए हम जैसे जीवों को 84 चक्कर घुमाते हैं आप, 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते हैं, क्या हमें परेशानी नहीं होती है? आप 4 चक्कर में ही परेशान हो गए। भगवान केवट की बात सुन करके बस दंग रह जा रहे, इस केवट को मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूँ? बोले केवट के सामने आज भगवान की भी विनती बंद हो गई, राम जी भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भैया ऐसा है ना कि मुझे जल्दी पार उतारो, आगे की भी तो यात्रा करनी है। केवट ने कहा राम जी मैया ने 14 वर्ष का बन दिया है आपको। बोले हाँ, तो अभी तो ये शुरुआती दौर है सरकार, अगर 2-4 वर्ष मेरी नौका में बीत जाए तो क्या हर्ज है? 2-4 वर्ष मेरी नौका में बिता दीजिए, 10 वर्ष आप वन काट के अयोध्या लौट जाना। राम जी ने कहा ऐसा थोड़े होता है, मुझे जल्दी पार उतारो, अब मुझे जाना है। केवट ने राम जी को इधर उधर घुमाया और घुमाने के बाद क्या कहा, प्रभु मैंने आपको तो पार उतार दिया, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयऊं लई पार। ले जाकर के महाराज उतारा प्रभु को। और भगवान जब उतरे, केवट ने उतरते ही प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत की मैंने आपको उस दिन बताया था, केवट ने भगवान को नौका से पार उतारने के बाद प्रणाम क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि केवट को राम जी से अपनी बात मनवानी थी, मनवा लिया, अब प्रणाम किया। बोले अब राम जी जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा।
दंडवत किया। भगवान को संकोच हुआ कि इस केवट को मैंने दिया कुछ नहीं, कुछ तो देना चाहिए। भगवान सोच रहे कि केवट को क्या दूं क्या दूं। किशोरी जी वहीं खड़ी थी, बोले पिय ही अकीस ये जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पति के मन की बात को बिना बताए जान जाना ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। किशोरी जी बिना बताए राम जी के मन की बात जान गई, अपनी मुद्रिका उतारा और राम जी को दिया। राम जी सोच रहे मेरे इस हाथ में कुछ नहीं है। किशोरी जी ने कहा प्रभु आपके उस हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इस हाथ में तो है ना। राम जी ने कहा किशोरी जी आपका हाथ मेरा हाथ कब से हो गया। बोले क्षमा करिए प्रभु, जब से मेरे पिताजी ने मेरे हाथ को आपके हाथ में रखा है तब से मेरा हाथ भी आपका ही हाथ हो गया है, इसलिए उस हाथ में कुछ नहीं है, इस हाथ में तो है ना। ये मुद्रिका लीजिए और दे दीजिए। ये पत्नी का धर्म है। पति जहाँ संकोच में पड़े पत्नी हिम्मत दे, मैं हूँ ना, मैं खड़ी हूँ, बिल्कुल हिम्मत मत हारना। ये धर्म पत्नी का दायित्व बनता है। ये नहीं कि पति अगर हतोत्साहित हो जाए तो पत्नी और बोले हतोत्साहित करने के पीछे पड़े, वो अपने ही सुख सुविधा के चक्कर में पड़े। नहीं, ये पत्नी का धर्म है। बोले जहाँ पति हिम्मत हारे वहाँ धर्म पत्नी को बोले हिम्मत करके खड़े होना चाहिए। मैं हूँ। किशोरी जी ने ये संदेश दिया। बोले मैं हूँ प्रभु, मेरे इस हाथ में है और मेरा हाथ भी आपका ही हाथ है। उतार करके मुद्रिका दिया। प्रभु ने केवट को मुद्रिका देना जो प्रारंभ किया, बोले केवट तो प्रभु के चरणों में गिर गया, अकुला गया। केवट घबराने लगा, केवट रोने लगा, सरकार ये क्या कर रहे हैं। राम जी कह रहे ले लो, केवट कह रहा है नहीं चाहिए मुझे, मैंने पहले ही कहा था मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, नहीं चाहिए मुझे, मैंने आपको वचन दिया था। लखन लाल जी कह रहे वचन का भी प्रवचन दे रहे हो, वो भी भगवान को। केवट ने कहा माफ करिएगा सरकार, छोटे सरकार आप बार बार बीच में बोल पड़ते हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि मैं अपने राम जी को वचन का प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरा वचन आपकी वाणी की तरह नहीं है। लखन लाल जी निसंग से निकलता है और बिना चले फिर जाके उसमें बैठ जाता है। मैं एक बार जो कह देता हूँ वो करता हूँ, मैं नहीं लूंगा उतराई। केवट अकुला करके चरण क्यों पकड़ लिया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट कहता है प्रभु मुझे याद है मुझसे पहले भी किसी ने आपके चरणों को धोया था। किसने। बोले जनक जी ने। जनक जी ने चरण धोकर आपको जानकी जैसी बेटी समर्पित की। प्रभु मैं कैसा चरण धोने वाला व्यक्ति, चरण धो करके और फिर मैं आपसे कुछ उतराई ले लूं। अरे जनक जी ने जानकी जैसी बेटी समर्पित की। जानकी जी भी मेरी बेटी ही हुई। कैसे। जानकी केवट की बेटी कैसे लगी। शास्त्रों ने कहा एक क्रिया भवेन मित्र, समान क्रिया करने वाले दो व्यक्ति आपस में मित्र होते हैं। तो जनक जी ने भी चरण धोया, मैंने भी चरण धोया, मतलब हम दोनों मित्र के समान हो गए। तो जनक जी की बेटी मेरी बेटी हो गई। तो मैं बेटी की मुद्रिका अगर कुछ दे नहीं सकता तो ले कैसे सकता हूँ, इसलिए नहीं लिया। तो स्वामी जी कहते नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट कह रहे आज मेरा दोष मिट गया, दरिद्रता मिट गई और दुख मिट गया। दोष कैसे मिटा। बोले दोष इस नाते मिट गया कि आपने मेरे पूर्वजों को पार कर दिया, तो मेरा पितृ दोष समाप्त हो गया। दुख मिट गया प्रभु, आप मेरे सामने मुस्कुराए तो मेरा दुख मिट गया। और दरिद्रता, बोले जिसके सामने राम जी आकर के मांग रहे हो वो दरिद्र हो सकता है भला। इसलिए प्रभु मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई। मैंने भी सोचा था कि राम जी मेरे पास आएंगे तो मैं मांगूंगा, तो राम जी जब आप मेरे पास आए तो आपने मुझसे मांगना शुरू किया। मैंने सोचा जो मुझसे मांग रहा है उससे मैं क्या मांगू, इसलिए मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मेरा दोष भी मिट गया, मेरा दुख भी मिट गया और मेरी दरिद्रता भी मिट गई। बड़ा सुंदर केवट के इस प्रसंग ने भगवान श्री राघवन सरकार के साथ केवट ने जो ददी लिखी, बड़ा सुंदर संदेश दिया। और हम लोगों को भी केवट ने यही संदेश दिया कि अवसर मिले तो प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करो। अवसर मिले, बोले भगवान से मत मांगो, भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुमसे मांगे। इसी संदेश के साथ आज कथा का विश्राम दिवस और अभी कथा विश्राम होने वाली। मुझे पता है 10 बज चुका है, पर अब लीला दर्शन का समय हो रहा है। आप सभी अब लीला का दर्शन करेंगे, क्योंकि आज कथा का विश्राम